Hello friends, welcome to the SNE e-medical classes. Today we will discuss regarding teaching styles. First we will discuss about the what is the formal authority. फॉर्मल अथॉरिटी जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ करेक्टराइज बाई अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच. इसमें क्या होता है, जो अप्रोच लगता है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, मतलब ये टीचर के ऊपर जो है वो सेंटर्ड रखती है. विद द टीचर होल्ड्स अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस. यहाँ पे जो जितनी भी अथॉरिटी होगी वो किसके पास में होगी, टीचर के पास में, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है. और जो भी वो लर्निंग की प्रोसेस होगी वो किसके हाथ में होगी, वो सारा कुछ टीचर जो है वो कंट्रोल करेगा. द टीचर डिक्टेट्स व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड व्हेन टू लर्न. जो टीचर होता है वही डिक्टेट करता है कि कब क्या जो चीज़ें हैं वो लर्न करनी है, और वो जो चीज़ें लर्न कर रहा है वो कैसे करके लर्न करनी है, और वो चीज़ें जो है वो कब लर्न करती है, तो कब लर्न करनी है. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होंगी, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो किसके कंट्रोल में होंगी, वो टीचर के कंट्रोल में होंगी. इट इज़ एम्फेसाइज डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड अधेरेंस टू रूल. ये जो है ये डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, इसमें डिसिप्लिन जो होते हैं, जो भी टीचर जो भी बताता है, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो होती है. मैप जो होगा इसका जो ऑलरेडी टीचर जो है वो फिक्स कर देता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. और इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस जो है उनमें जो है वो अध्ययन करके रहना पड़ता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टीचर. स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो वो सारे वो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे कुछ होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो टीचर से प्रोवाइड की जाती है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट को काम करना पड़ता है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल एजुकेशनल सेटिंग लाइक लेक्चर बेस्ड क्लासरूम. ये जो है ट्रेडिशनल एजुकेशनल सेटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि लेक्चर डिस्कशन वगैरह होता है, लेक्चर बेस्ड क्लासरूम जो होते हैं, ठीक है, लेक्चर जो हॉल होते हैं उनके अंदर ये जो है वो मेनली काम करती हैं. और यहाँ पे जो है वो टीचर जो है वो ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो रहेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटर. डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है, एक जो टीचर जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये चीज़ें जो है वो कैसे करनी है. ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे. इट इन्वॉल्व्स ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर द टीचर डेमोन्स्ट्रेट कंसेप्ट, स्किल और टास्क टू द स्टूडेंट. यहाँ पे टीचर जो होता है वही उसका जो अप्रोच जो है वही यूज होता है. टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो लगता है यहाँ पे टीचर जो है ओवरऑल सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा कंसेप्ट के. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रैक्टिकल है, ठीक है, जैसे एनजी ट्यूब फीडिंग है, तो एनजी ट्यूब फीडिंग कैसे की जाती है, क्या उसका प्रोसीजर जो है वो होता है. ठीक है, तो वन बाई वन स्टेप करके टीचर जो है वो स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके ओवरऑल दिखाएगा, उसके कंसेप्ट जो है वो पूरा कुछ बताएगा. इसके स्किल्स वगैरह जो है वो वेल ट्रेंड होता है, तो सारे स्किल कैसे करके टास्क जो है वो स्टूडेंट को परफॉर्म करने वो सारी चीज़ें कौन बताएगा, टीचर बताएगा. द टीचर एक्ट एज ए मॉडल और एक्सपर्ट शो केसिंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम और परफॉर्म एक्टिविटी. यहाँ पे जो टीचर रहता है वो एज ए मॉडल जो है वो काम करता है, क्योंकि वो वेल ट्रेंड रहता है, उसमें चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट रहता है, तो वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके शोकेस करके एज ए प्रैक्टिकल वो दिखाता है कि ये चीज़ें जो है वो इसका प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता है. और एक्टिविटी जो भी होती है, जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है या कोई कंसेप्ट वगैरह, उसको जो है वो परफॉर्म करता है. स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड देन प्रैक्टिस द डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल और कंसेप्ट. जब वो टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देगा, तो उसके बाद में जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रीडेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो सही चीज़ कर रहे हैं कि गलत चीज़ कर रहे हैं. उसको रीडेमोन्स्ट्रेट करके कौन दिखाते हैं, स्टूडेंट दिखाते हैं, जो भी टीचर ने सिखाया होता है. इट इनकरेज एक्टिव में इंगेजमेंट एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. ये जो है वो एक्टिव इंगेजमेंट जो है पहले टीचर ने दिखाया फिर स्टूडेंट दिखाता है, तो इसमें एक्टिव इंगेजमेंट जो है वो स्टूडेंट्स का रहता है. और यहाँ पे लर्निंग जो है वो हैंड्स ऑन, मतलब तुरंत ही तुरंत जो है वो बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं. ऑफन यूटिलाइज्ड इन सब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल स्किल प्रोसीजर्स सच एज द साइंस एक्सपेरिमेंट और आर्ट टेक्निक. ये जो है जो ऐसी चीज़ों पे मेनली जो अप्लाई की जाती है जो कि प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल है. जैसे कोई भी प्रोसीजर हो गया, ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे, जैसे मैंने एनजी ट्यूब बताया, बेड मेकिंग यहाँ पे ले लीजिए, वाइटल साइंस ले लीजिए, तो ऐसे जो प्रोसीजर्स जो होंगे इनमें टीचर जो है पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता है कि ये चीज़ें जो है वो कैसे होंगी. और यहाँ पे ये जो मेनली जो है डेमोन्स्ट्रेटर वगैरह जो ये किस में कौन से सब्जेक्ट में यूज होती है, जैसे कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, आर्ट की टेक्निक हो गई, ठीक है, नर्सिंग के प्रोसीजर्स हो गया, मेडिकल प्रोसीजर्स हो गए, तो इसमें सब में डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है.
नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर जो है वो कौन होता है, मतलब जो फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, हमें जो है वो गाइड, एक सपोर्टर की तरीके से हमारे लिए जो है वो काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर। इट एम्फसाइज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वेयर द टीचर सर्व एज ए गाइड और फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये जो है वो इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रहता है। एज पर द कंफर्ट जोन ऑफ द स्टूडेंट जो है वो टीचर उसके अकॉर्डिंग, उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के उनके अकॉर्डिंग काम करता है। इट फोकस ऑन फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये किसके ऊपर फोकस्ड रहती है, मेनली जो है वो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कराती है। जैसे स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं आ रही थी, ठीक है, और उसमें जो है एज ए बीइंग अ फ्रेंड, एज ए सपोर्टर, एज ए गाइड जो है टीचर जो होगा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि उनके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करा सके, कोलैबोरेट करके काम करेगा, मतलब मिलजुल के सबके साथ में जो है वो उनके वेलबींग के लिए जो है वो काम करेगा। और इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी, मतलब स्टूडेंट खुद भी सीखने का इसमें प्रयास करते हैं। उसमें और सारे उसमें क्या था, टीचर पहले सिखाता है, तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करते हैं। जस्ट टीचर जो होता है उनको फैसिलिटेट करता है, जस्ट उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जस्ट गाइड करता है। इट इनकरेज इंक्वायरी, डिस्कशन एंड एक्सप्लोरेशन। इसमें जो है वो इंक्वायरी की जाती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्कशन होता है और ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। टीचर भी साथ में एक्सप्लोर करता है और स्टूडेंट भी साथ में एक्सप्लोर करते हैं। द टीचर प्रोवाइड रिसोर्सेज, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ऑन, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो होता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा और उनको डिस्कवरी करने में, कोई भी चीज़ को, नॉलेज को डिस्कवर करने में या फिर कोई भी कंसेप्ट वगैरह को, कोई भी चीज़ को जो है डिस्कवर करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है और स्टूडेंट को इनकरेज करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी आ रही है खुद अपने आप से जो है वो सॉल्व कर सके। इट अलाउ फॉर इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रमोट ऑटोनॉमी। ये जो है स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअलाइज खुद का एक्सपीरियंस जो है वो उनके अंदर डेवलप कराती है। क्यों? क्योंकि वो उसने जो है वो खुद से किया है, ठीक है, तो इससे जो है उनको ऑटोनॉमी जो है खुद से काम करने की जो है वो अच्छी चीज़ जो है उनके अंदर ये डेवलप होती है ताकि हम अपना डिसीजन, हम अपनी चीज़ जो है वो खुद से कर पाए। नेक्स्ट वन है डेलीगेट। डेलीगेट मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, किसी को अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। इट इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वेयर द टीचर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग टू द स्टूडेंट। जैसे हम होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम अपनी चीज़ जो है, अगर इन केस हम वहाँ पे एब्सेंट हैं या फिर कोई भी चीज़, तो हम अपनी चीज़ जो है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो डेलीगेट करके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे स्टूडेंट का कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो एक्ट कर पाए एज ए टीचर, उस सिचुएशन में जो है वो एक्ट कर पाए। तो यहाँ पे जो टीचर होगा अपनी चीज़ जो है अपनी, तो उनसे वो डेलीगेट करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देगा ताकि वो बीइंग अ टीचर जो है वो काम कर पाए। स्टूडेंट टेक एन एडवाइज रोल इन डिजाइनिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, सेटिंग गोल्स एंड मैनेजिंग देयर प्रोग्रेस। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं, कोई भी चीज़ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं, एज ए टीचर जो है वो काम करना सीखते हैं कि वो सिचुएशन में वो कैसे काम करेंगे, गोल सेट करते हैं और अपनी प्रोग्रेस जो है उसको जो है वो देखते हैं और उसको जो है साथ में मैनेज भी करते हैं। द टीचर एक्ट एज ए मेंटर और कोच प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड। यहाँ टीचर जो है जस्ट उनको ऑब्जर्व करता है और उनके एज ए मेंटोर काम करता है, एज ए उनको कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है और उनको गाइड करता है और उनको साथ साथ में फीडबैक देता है कि वहाँ चीज़ जो है, यहाँ पे इस चीज़ में जो है उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर उन्होंने बहुत अच्छा किया तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बताता है। इट इनकरेजेज स्टूडेंट ऑनरशिप ऑफ लर्निंग एंड फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या करता है, ये स्टूडेंट को ऑनरशिप ऑफ लर्निंग जो है वो खुद की जो है वो बताता है ताकि उन्होंने ये चीज़ जो है वो खुद से किया, और ये इसमें जो है स्टूडेंट के अंदर इंडिपेंडेंसी की चीज़ जो आती है और उनके अंदर ये भी आता है कि ताकि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट जो है वो कर सकते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो अपने आप वो कैसे करके कर रहे हैं। It often implemented in project-based or inquiry-based learning environment where students have the freedom to explore topic of interest and pursue their own learning goals. ये जो है जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है, जैसे हमारे नर्सिंग में भी क्या होता है, लास्ट ईयर में या फिर थर्ड ईयर में जो है वो रिसर्च बेस्ड जो रहता है, तो यहाँ पे भी ये जो है वो एज ए डेलीगेट जो है वो टीचर जो है वो काम करता है। यहाँ स्टूडेंट ही अपना प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट जो है वो खुद से चूज़ करते कि उन्हें क्या करना है, क्या चीज़ जो है, तो
ये सारी जो डेलीगेटिंग वाली चीज़ जो होती है ये इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में काम करती हैं। और जैसे कि या फिर कोई भी एनाटमी फिजियोलॉजी का प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें भी एज ए टीचर जो होता है एज ए डेलीगेटर जो है वो काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट में ये ज़्यादातर चीज़ें जो है वो काम करती हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं खुद ही अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं वो खुद से चूज़ करते हैं और उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं और उनके ऊपर जो है वो कैसे करके अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेज करनी है, उनके ऊपर कैसे काम करना है, अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वो सारा कुछ जो है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं।